एक ऐसा मकबरा जिसे पूर्वांचल के ताजमहल के रूप में जाना जाता है। शुजाउद्दौला अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और उनके लिए ताजमहल की तरह मकबरा बनवाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश का जिला अयोध्या, जो कि अपने आप में अनेकों ऐतिहासिक और पौराणिक इतिहास समेटे हुए हैं, उसी में से एक ऐतिहासिक इमारत बहू बेगम का मकबरा, जिसे आज पूर्वांचल का ताजमहल भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत मिश्रा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में एक नए इतिहास के साथ, और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विजन भारत। अयोध्या के बहू बेगम का मकबरा, जिसे पूर्वांचल का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। बहू बेगम का मकबरा, जिसे नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी उन्मातुज जोहरा बानो की याद में बनवाया था। यह मकबरा फैजाबाद अयोध्या शहर का सबसे ऊंचा स्मारक है, जो कि अपने गैर मुगल स्थापत्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। बहू बेगम का मकबरा अपनी सुंदरता के कारण इतिहास के प्रेमियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मकबरे परिसर में अंदर चलते ही सामने सुंदर बगीचे दिखाई देते हैं, जिन्हें बेहद खूबसूरती से बनवाया गया है। इस मकबरे के ऊपर से पूरा शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। यह मकबरा आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। दोस्तों, अगर मकबरे के इतिहास के बारे में बात करें तो मकबरे का इतिहास लगभग 200 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है, और कहा जाता है इस मकबरे का निर्माण सन 1816 में नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी रानी बेगम उन्मातुज जोहरा बानो की स्मृति में बनवाया गया। शुजाउद्दौला अपनी बेगम से बेहद प्यार करते थे और उनके लिए ताजमहल की तरह मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद तख्त संभालने की जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर आ गई और बेगम ने अधूरे मकबरे को पूरा कराने का निर्णय लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही बहू बेगम की भी मृत्यु हो गई। नवाब शुजाउद्दौला और उनकी बेगम की मृत्यु हो जाने के बाद मकबरे का निर्माण कार्य शुजाउद्दौला के खास सिपाह सलाहकार दराब अली खान ने संभाला और करीब 1816 में जाकर इसको पूरा करवाया। बहू बेगम का निकाह लगभग 1745 में शुजाउद्दौला के साथ हुआ था। उसके बाद उन्मातुज जोहरा बहू बनकर फैजाबाद आई थी, इसीलिए इनका नाम बहू बेगम पड़ा। बहू बेगम का मकबरा वास्तुकला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस मकबरे में अवधी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण देखा जा सकता है। हेलो गाइस, आज मेरे जीजू आए हैं यहाँ पे मकबरा देखने। ये आपके सामने जो है, इधर दिखा, ये जो है बहू बेगम मकबरा है फैजाबाद का, बहुत फेमस, बहुत पुरानी है। इस करीब 70 साल पुरानी इमारत हो गई है, फिर भी वैसे के वैसे है इसकी डिज़ाइन। इसे बादशाह सिराजुद्दौला ने बनवाया था। इसी से एक रास्ता जाता है गुलाबाड़ी को, वो अपनी बेगम के साथ रहते थे। ये मकबरा है उनके बेगम का, यहाँ पे उनको दफन किया गया, उनकी मज़ार अंदर है। इस मकबरे में 3 गुंबद हैं, जो कि अंदर से काफ़ी सुंदर हैं। मकबरे की दीवारों, छतों व गुंबद पर सुंदर नक्काशी व कारीगरी की गई है, जो किसी का भी मन मोह ले। कहा जाता है यह स्मारक बेशकीमती पत्थरों से बनी है और यह अवध की ऐतिहासिक इमारत करीब 42 मीटर ऊंची है। यह मकबरा अयोध्या के नाके इलाके में स्थित है। दोस्तों, इस मकबरे के खुलने का समय प्रतिदिन सुबह 7 बजे से साढ़े 4 बजे तक, और इस मकबरे में प्रवेश करने का कोई भी शुल्क नहीं है। दोस्तों, इस मकबरे के अंदर प्रवेश करना फिलहाल मना है। अंदर बहू बेगम की कब्र मौजूद है। हमें फिलहाल इस मकबरे में घूमना और इसकी सुंदर नक्काशी देखकर बहुत अच्छा लगा। यदि आप भी वास्तुकला प्रेमी हैं तो यहाँ एक बार अवश्य आएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी फिर से एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।